पहले कुछ बता दें, आज जो यहाँ पे योजनाएं ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं, किन किन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और किस तरह की मदद आपके तरफ से की जा रही है? नहीं, देखिए, ये तो मदद सरकार ही कर रही है। हम लोगों ने तो अपने इंस्टीट्यूशन को दिया है। हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पूरे जो बंगाली सरकार की तरफ से द्वारे सरकार कैंप चल रहा है, 19 नंबर 20 नंबर वार्ड के अलग अलग स्कूलों में चला, तो हर बोरो लेवल में चला है। तो आज यहाँ हुए, कल भी यहाँ है, आज ओबीसी और बहुत से अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। इसके अलावा कल स्वास्थ्य साथी, विधवा पेंशन वगैरह। ये एक अच्छा शुरुआत है। शुरुआत का बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा है पूरे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। और ये द्वारे सरकार के ज़रिए आम आवाम तक एकदम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना, ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। और पहले तो कैंप लगाया जाता था, अब वार्ड लेवल में, बूथ लेवल में काम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों का हो रहा है जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, और ज़मीनी सतह के लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा है। इसके लिए पूरी सरकार को मुबारकबाद। उसके अलावा जो उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने मेयर, अपने कमिश्नर हैं, एचएमसी हैं, हमारे जो एमएलए साहब हैं, इन लोगों की काफ़ी कोशिश है कि ये प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे चलता रहे। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको देखा जाता है, आप और आपकी इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के तरह तरह की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने की काम करती है, और आज भी देखा जा रहा है। तो सर, कितने लोग आए हैं और कितने जो लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, आप उनसे सर क्या बोलेंगे कि आकर के जल्द से जल्द इन सब चीज़ को लुत्फ़ आमोज़ हो जाए? देखिए, एक इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये होता है कि सरकार के साथ मिलकर काम करे। सरकार का जो स्कीम होता है आम आदमी के फलाह बहबूद के लिए होता है। और अगर सरकार की मदद एक गैर से माने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं करे तो बहुत सी स्कीम लागू नहीं हो पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि सरकार के साथ मिलकर काम करें। रही आम, एक जागरूकता ऑलरेडी फैल चुका है। द्वारे सरकार का जो ये प्रचार है हर आम आदमी के पास पहुंच चुका है। लेकिन जिसके ज़रिए अगर नहीं पहुंचा है तो बहुत से हमारे जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये लोग अपने फेसबुक के ज़रिए, अपने कनेक्शन के ज़रिए लोगों तक पहुंचा। अच्छा खासा तादाद डिप्राइव नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आखिरी सवाल सर करूंगा कि हर चीज़ तो हो रहा है, अपनी जगह से चलता ही जा रहा है, लेकिन सर एक सियासत वाली से सवाल अगर मैं करूं तो सर इलेक्शन की कमी देखी जा रही है और जिसकी वजह से डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट है। आप यहाँ के सबसे ज़िम्मेदार लोग हैं, आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहते हैं, इलेक्शन की कमी सर कब तक आपको लगता है कि इलेक्शन होना चाहिए? और जहाँ तक देखिए, पूरे ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर प्रोसेस डेमोक्रेटिक वे में चलता है। चाहे पार्लियामेंट चले, विधानसभा चाहे या लोकल बॉडीज़ चले, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होनी ज़रूरी है। और आज कई सालों से हमारे हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ। विदाउट रिप्रेजेंटेशन यहाँ काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। यहाँ के छोटे से छोटे चीज़ों के लिए हमें अपने एमएलए साहब के पास जाना पड़ रहा है, वो भी काफ़ी, उनके ऊपर भी प्रेशर आ जा रहा है। तो काम डेलीगेट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन करवाया जाए। और आज के तारीख में बहुत से नौजवान हैं, एक्टिव हैं, जो पॉलिटिकली काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं, तो ऐसे लोगों को सामने लाया जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप साफ सुथरा छवि वाले लोगों को ये अख्तियार आवाम दे, तो होपफुली बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितना जल्द से जल्द कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो जाए तो डेवलपमेंट का काम जो बहुत स्लो पैमाने पे चल रहा है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा के टिकियापाड़ा में स्थित रबिका बेलिलियस इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, उसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के अलग अलग तरह के कामों को अंजाम दिया करती है। कभी सामाजिक कामों को अंजाम दिया करती है, कभी सरकार के द्वारा लाई हुई अलग अलग योजनाओं को लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। आज भी यहाँ द्वारे सरकार कैंप लगाया गया है, जहाँ हमें पता चल पाया है कि कम से कम व बेश 33 योजनाओं जो ममता बनर्जी सरकार द्वारा लागू की गई थी, लोगों तक उसकी सहायता पहुँचाई जा रही है। जिन्हें फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए उसके असिस्टेंट के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं और भी बहुत सारे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, जनाब कयूम अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और भी दीगर लोग हजरात हैं। उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि किन किन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और किस तरह की मदद उन तक पहुँचाई जा रही है। सर, आज जो
प्रोग्राम है द्वारे सरकार का देखा जा रहा है। अभी तो राज्य भर में चला आ रहा है, लेकिन हावड़ा के टिकियापाड़ा में बड़े पैमाने पर रेबिका बिलियलिस इंस्टीट्यूट में होता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले नाजिस बहुत बहुत शुक्रिया TLJ का। और दूसरी बात ये कि द्वारे सरकार कैंप पहली बार यहाँ नहीं हो रहा। इससे पहले हावड़ा में जब भी द्वारे सरकार जो फुल फ्लेजेड द्वारे सरकार कैंप होता है वो रेबेका स्कूल में ही होता है। और यहाँ के जो फाउंडर सेक्रेटरी है मामून अख्तर साहब, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि उनका अपना खुद स्टाफ भी जो है, गवर्नमेंट के जो हमारे स्टाफ है उनके साथ मिलकर जो है द्वारे सरकार कैंप को हमेशा हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कामयाबी के साथ ये कैंप हो और कैंप का लाभ जो है यहाँ घर घर तक पहुँचे। तो इस पे हमेशा कोशिश होती रहती। यही इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज भी जो फुल फ्लेजेड द्वारे सरकार कैंप है यहाँ पर हो रहा है, जिसमें तकरीबन वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की तकरीबन 33 स्कीम का जो है यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें आप समझ लीजिए कि द्वारे सरकार में जो सबसे अहम 2-3 स्कीम है, स्वसाथी कार्ड है, लक्ष्मी भंडार है, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। अभी ममता बनर्जी ने एक नया स्कीम भी इसमें अडॉप्ट किया है जो भविष्य जिसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। उसमें 5 लाख का जो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं वो इंटरप्रेन्योर के तरफ जाना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत है, तो ममता बनर्जी सब्सिडाइज रेट में जो है 5 लाख रुपया फराहम कर रही है बगैर किसी गारंटर के। इसका नाम क्या बताया आपने? फ्यूचर भविष्य, हाँ, फ्यूचर भविष्य क्रेडिट कार्ड। ये पहली बार ये स्कीम को अडॉप्ट किया गया और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान है, यूथ है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको इससे जोड़ा जाए, उन तक ये स्कीम पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम मामून साहब के की मदद से हम लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे जो वार्ड के लोग हैं, इनफैक्ट ये HMC के अंडर में जितने वार्ड्स आते हैं सभी का फॉर्म यहाँ पर मिला और सभी के साथ ये सभी के पास ये फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए ये कैंप यहाँ पर लगी हुई है। किस तरह की मदद की जा रही है? जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, लोगों को किसी तरह के फॉर्म में भरने में दिक्कत की मदद की जा रही है या लोगों को ये एक जागरूकता भी दी जा रही है और इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि ये योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं अगर आपने नहीं उठाई है तो? ये एक्चुअली मैं इसे इन्फॉर्मेशन नहीं बोलूँगा, ये इम्प्लीमेंटेशन है। इन्फॉर्मेशन पहले दिया जा चुका है, ऐड के ज़रिए, न्यूज़पेपर के जरिए पहले ही अनाउंस किया जाता है। चूँकि ये द्वारे सरकार कैंप पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले कई बार लोगों को मालूम है कि द्वारे सरकार, अब ऐसा हो गया ना कि द्वारे सरकार कैंप एक फेस्टिवल हो गया, लोग इंतज़ार करते हैं। तकरीबन मुझे लगता है कि 80% लोग द्वारे सरकार कैंप का फ़ायदा ले चुके हैं। जो बचे हुए हैं, जिनका मान लीजिए किसी ने जमा किया है, वो हेल्थ स्वसाथी कार्ड नहीं आया, तो ये दोबारा यहाँ पर हम लोग भरवा रहे हैं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में सबका आ ही जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेल्थ कार्ड का जो स्कीम है ना, वो बहुत ही कामयाबी से चल रहा है ममता बनर्जी का। आप देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं ना तो उनका लाइसेंस तक कैंसिल हो जाने का मतलब प्रावधान है। तो इसके बहुत ही सीरियसली जो है ममता बनर्जी इसको डील करती है ताकि जो हेल्थ कार्ड का मामला है वो घर घर तक पहुँचे, किसी को कोई इलाज में या ट्रीटमेंट में तकलीफ ना हो। इसके लिए हर हॉस्पिटल में एक सेल बना हुआ है कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल रिफ्यूज़ करता है, कुछ सेल के ज़रिए उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है द्वारे सरकार कैंप में जितनी स्कीम्स है, ख़ास तौर से लक्ष्मी भंडार, स्वसाथी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या आपका स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, सभी बहुत ही कामयाबी के साथ हो रहा है और सबका फ़ायदा घर घर तक पहुँचाया जा रहा है। आखिरी सवाल करूंगा, सियासी सवाल करूंगा, क्योंकि आप ज़मीनी सतह पे समाजी काम तो करते ही हैं, साथ में सियासी काम से भी जुड़े हुए रहते हैं। देखा जाता है कई जगह आपकी तस्वीरें भी शाया होती रहती हैं। हावड़ा में इलेक्शन ना होना, डेवलपमेंट कई दिनों से रुका हुआ, इवन आप ये कह लें कि 2 टेनर पार हो चुका है, कई साल गुजर चुके हैं। क्या इसकी अब ज़रूरत है कि HMC को इलेक्शन करवाना चाहिए इलाके में, ताकि इलाके का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो और डेवलपमेंट की तरफ इलाका आगे बढ़े? देखिए, ये तो इलेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, ऑफिशियल्स प्रॉब्लम था। इससे पहले हमारे जो यहाँ के जो गवर्नर साहब थे, कुछ उनके वजह से भी मामला रुका हुआ था। अभी मामला साफ़ हो गया, लेकिन चूँकि पंचायत इलेक्शन आने वाला है और पंचायत इलेक्शन जो है बहुत ही अहम इलेक्शन है। आप समझ लीजिए कि पूरे स्टेट का इलेक्शन होता है, तो अभी फोकस पंचायत इलेक्शन पे। मुझे लगता है कि पंचायत इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है कारपोरेशन भी होना तय है, ये ऐसे ही उम्मीद की जा रही है। और ये इलेक्शन होना है, इलेक्शन नहीं होने से बॉडी नहीं है तो यहाँ पर, हालांकि ऐसा नहीं है, साफ़ सफाई का काम तो माशाल्लाह हो ही रहा। हमारे जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के जो चेयरमैन है डॉक्टर सूर्य चौकर्ती, बहुत ही कामयाबी के साथ, बहुत ही मतलब दिल जमई के साथ वो इलाके की देखभाल कर रहे हैं और साफ़ सफाई का काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पंचायत इलेक्शन के बाद कारपोरेशन इलेक्शन होना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। अच्छा तरह से मदद कर रहे हैं लोग, आपकी मदद करने में कोई दिक्कत को नहीं, नहीं, बहुत अच्छा से बहुत अच्छा से हो रहा है। इससे पहले भी आप द्वारे सरकार कैंप में कहीं? हाँ, तो वहाँ के बनिस्बत वहाँ से अच्छा हो रहा है। अच्छा यहाँ काम किया जा रहा है। बस बहुत शुक्रिया, इतना ही जानना था हमें। जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को किस तरह से सहायता दी जा रही है
लोग काफ़ी सारे देखने को तो मिल रहे हैं यहाँ पे एक भाई भी खड़े हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। भाई, आप कौन सा काम करवाने आए हैं अपना? लक्की भंडार और अपना वो साथ काट तो का। कैसे लोग यहाँ किस तरह से आपकी मदद कर पा रहे हैं? नहीं, सब बढ़िया किसी है, तरह की कोई दिक्कत नहीं कोई हो रही है? दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? अंगद शर्मा। अंगद शर्मा। जी। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोग का भी यहाँ पे जो कहना है कि यहाँ पे काफ़ी सहायता की जा रही है, जो योजनाएं सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यहाँ पे लाई गई हैं, उन सारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। साथ ही जो जिसके नाम में करेक्शन किया जा रहा है, बहुत सारे फॉर्म्स जिसको लोगों ने भरा है लेकिन उनका नाम नहीं आया, उसको रिसबमिशन भी किया जा रहा है। बहुत सारी सहायता को यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है रेबेका बेलियस इंस्टीट्यूट के जानिब से। ये यहाँ के इंचार्ज यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के ये जो अब यहाँ पे जो द्वारे सरकार कैंप चल रहा है, उनके यहाँ पे इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हुए। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह की सहायता लोगों तक पहुँचाई जा रही है और क्या मदद किए जा रहे हैं। अपना सबसे आगे अपना नाम था आगे। আমার নাম ভাস্কর রায়চৌধুরী। अपनी क्या अपना डेजिग्नेशन? আমার ডেজিগনেশন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমাদের মেডিকেল ক্যাম্পও হয়েছে ওখানে, সেখানে ফ্রিতে আপনার ব্লাড প্রেশার মাপা, সুগার মাপা প্লাস মেডিসিন দেওয়া সমস্ত কিছু ওগুলোও চলছে। তার সাথে সাথে চলছে আমাদের এখানে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে আরম্ভ করে রেশন কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এইগুলো কাস্ট সার্টিফিকেট, এগুলো তো সব চলছেই এখানে। এই পরিষেবাগুলো দেওয়া হচ্ছে। সাপোর্ট করছে লোক, ভালো মাত্রায় লোক এসেছে এখানে। হ্যাঁ, সে তো লোক তো এর আগেও আমরা এখানে ক্যাম্প করেছি, তো এখানে তো লোকের মানে ডিমান্ড ভালোই আছে। তাদের রিকোয়ারমেন্ট আমাদের সরকার থেকে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তো ভালোই রিকোয়ারমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। কিছু লোকের অ্যাপ্লিকেশনে কিছু ক্ষতি হয়ে যায়, তো আপনি কি রিসাবমিশন করছেন আর কারেকশন করছেন না কি করছেন? হ্যাঁ, এবার যার কোনো রকম কোনো ভুল হলে এখানে আসলে আমাদের কাছে জানালে তার যেটা ভুল হচ্ছে সেই ভুলের অনুযায়ী সেটাগুলোকে কারেকশন করানো, সেগুলো করানো হচ্ছে, এগুলো চলছে। धन्यवाद हमारे संग কথা করার জন্য। आप सुन रहे थे यहाँ के जो द्वारा सरकार जो यहाँ कैंप लगाया गया, उनके इंचार्ज से हमने बात की। उनका भी यही कहना है कि जिस तरह की जो चीज़ें हो रही थी उसको ही यहाँ पे चलाया जा रहा है और सारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया जाए। करेक्शन से लेकर रिकरेक्शन तक का काम किया जा रहा है। अगर मैं तस्वीरें दिखा के अपने कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाने के लिए, तो अभी भी हमारे पीछे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अलग अलग जगह से आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक समय सारी महिलाएँ, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी आए हुए हैं। यहाँ पे तरह तरह के वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग महिलाएँ भी मौजूद हैं और स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर के हर तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो कुछ लोगों से जो हमने बात की तो उनको बताया जा रहा है कि द्वारे सरकार का प्रोग्राम तो उन्होंने और भी जगह का अटेंड करा है, लेकिन यहाँ पे जो सहायता उन्हें फराहम की जा रही है वो ज़्यादा अच्छा है। हावड़ा के टिकियापाड़ा के रेबेका बेलियस इंस्टीट्यूट से जो द्वारे सरकार की जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है उसकी सभी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो क्या मामून अख्तर सर का यहाँ के कहना था, द्वारे सरकार के जो ऑर्गेनाइज़र थे यहाँ पे जो मौजूद हुए, तो उनसे भी हमने बात की, कुछ लोगों से भी बात की, कयूम अंसारी से भी हमने बात की और यहाँ से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगी, जो अपडेट्स हमने आप तक अभी तक पहुँचाई है और भी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ टिकियापाड़ा के लोग, यहाँ पे जो जितने भी वार्ड्स के लोग अभी हमें देख रहे होंगे या आगे देखेंगे, वो आपको यहाँ की टाइमिंग में आपको बता दूँ, सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे सारी योजनाओं को आप तक पहुँचाया जा रहा है। आपके फॉर्म में आपके किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की गलती है उसको सही करवाने की कोशिश की जा रही है। सारी तरह की योजनाएँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी अपडेट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग अभी आगे देखने वाले हैं, वो 4 बजे से पहले आके अपने सारे काम को करवा लें। इसके अलावा भी यहाँ हावड़ा के टिकियापाड़ा में कई अलग अलग स्कूलों पे, अलग अलग स्थानों पे द्वारे सरकार कैंप चलाया जा रहा है। आप वहाँ भी जाके अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ का वक्त अभी बाकी है। तो जो लोग अभी भी अपने काम को कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवा पाए, वो यहाँ पे आकर अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो अपडेट्स होंगी, जो ज़रूरी अपडेट्स होंगी, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप तक आगे पहुँचाने की कोशिश करेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को इजाज़त। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। हावड़ा के टिकियापाड़ा से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए। धन्यवाद।